नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। आप देखना शुरू कर चुके हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, हम हर बार एक नई चीज़ से और एक नए अनुभव के साथ एक वीडियो लेके आते हैं, एक नए अनुभवी व्यक्ति से आपको परिचित करवाते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट है राधेश्याम स्वामी। सही है सर? बिल्कुल सर। सर, आपका सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल केआरपी राजस्थान पर स्वागत है। हम कुछ चर्चा के विषय में आज चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा सर, आपने एक मुकाम हासिल किया है आर्टिस्ट, मतलब आपने कला के क्षेत्र में या एक्टिंग लाइन में जो भी आपने कार्य किया है, आपने कहाँ से ये सत्र शुरुआत की और क्या क्या आपने एक्टिंग लाइन में एक अनुभव निभाया है? देखिए, मैं पहले तो केआरपी राजस्थान इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे कलाकारों को आगे लेकर आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने थिएटर से स्टार्ट किया। थिएटर के बाद मैंने जो कुछ सीखा, उसके बाद मैंने रामलीला में काम किया। रामलीला में कोई भी रोल मिलता था मैं कर लेता था। उसके बाद मेरे फिक्स हो गए रोल, गुरु वशिष्ठ जी के और विभीषण जी के मेरे रोल फिक्स हो गए। उसके बाद धीरे धीरे मैं थिएटर में कुछ सीखता गया और मनोबल बढ़ता गया। और अंदर जो कला है वो कभी जाती नहीं है, और कलाकारी में कभी कोई उम्र मायना नहीं रखती। सही है, सही है। ठीक है। तो उसके बाद मेरे को राजस्थानी तीज फिल्म का ऑफ़र आया। उसमें मैंने एक करैक्टर रोल किया। उसमें मेरी वॉइस नहीं है, फिल्म के अंदर गूंगा हूँ, लेकिन मेरा करैक्टर रोल है, उसके अंदर अहम रोल है। वो आप लोग देखिए यूट्यूब पे तीज फिल्म के नाम से है। उसके बाद मैं कला लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर मैं चला गया मुंबई में। मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कहीं एक्सपीरियंस जो काम आता है। अच्छा। तो फिर मैं गया वहाँ पे, कुछ दिन धक्के खाए। कास्टिंग वहाँ पे आजकल तो, पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल वो चलन है कास्टिंग डायरेक्टर। तो वहाँ पे मुंबई में जगह जगह मैं ऑडिशन देने के लिए चला गया। तो वहाँ पर मेरे को पौरस सीरियल के अंदर जूनियर आर्टिस्ट के लिए काम मिला, जो गुजरात उमरगांव में उसकी शूटिंग होती थी। तो जूनियर आर्टिस्ट में मैंने 35 डेज़ काम किया। तेनालीरामा सीरियल है, अब तो मेरे को पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैंने 3 डेज़ जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। उसके बाद शनिदेव कन्नड़, उसमें भी मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, देवता बनते थे हम। और उसके बाद मेरे को मौका मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की फिल्म है ठाकरे। उसमें मैंने एक हवलदार का रोल किया था, वो उसमें भी जूनियर आर्टिस्ट का काम। अच्छा। उसके बाद फिर नहीं, वहाँ पे तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती थी। तो मैं सोचा चल ठीक है, काफ़ी अच्छे बड़े कलाकार आते थे वहाँ पे, उनके साथ बैठते थे। और बहुत अच्छी है फिल्म इंडस्ट्री। अगर आपके पास कला है और कुछ जान पहचान है, हुनर के साथ साथ कुछ जान पहचान भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी सर्किल अच्छी है, वहाँ पर सबके साथ यारी दोस्ती है, जो कलाकार से कला लाइन से जुड़े हुए हैं, तो काम मिलता है, नहीं भी मिलता है। अच्छा, एक बात हमें बताइए, छोटे से गांव से निकल कर बाहर जाना बहुत ही कठिन है। आप छोटे से गांव से निकल कर मुंबई गए थे, उसमें आपको कैसा लगा कि मुंबई में हम जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा? बिल्कुल। एक छोटे से गांव से हूँ मैं। शहजाद शहर से करीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है मीतासर मेरा गांव। बहुत ही अच्छा और शिक्षित गांव है। और जब मैं गया था मुंबई, अपने परिवार वालों को बोल के गया था कि कुछ लोग चले जाते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप कला लाइन से, कुछ लोग क्या करते हैं, बताते नहीं हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बता के जाना चाहिए। तो मैं अपने परिवार को सबको बोल के गया था मैं मुंबई जा रहा हूँ, कला लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं शुरू से फार्मा लाइन में हूँ, पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। अभी मेरी 2019 से अभी एक आशीष फार्मा के नाम से दवाई की मेडिकल एजेंसी है, तो उसको भी चला रहा हूँ साथ में। तो वहाँ पे गया तो काफ़ी अच्छे सीनियर कलाकार मेरे, उनसे बात होती थी। वो कहते हैं यार, आपने रामलीला की है, आपने शॉर्ट मूवी भी की है, आप वापस राजस्थान चले जाओ, वहाँ पे अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाओ, उसमें अपनी कला को दिखाओ। आजकल सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म है यूट्यूब, बहुत अच्छा है। तो उसमें मेरे एक दोस्त है संजू सेन, तो उन्होंने चैनल बनाया संजू के सरप्राइज़ के नाम से। उसमें हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से
सवाल पूछते हैं जीके का, यानी कि जनरल सवाल पूछते हैं, उसमें जो सवाल का सही जवाब देते हैं उनको हम गिफ्ट देते हैं। इस टाइप का हमारा एक चैनल है, उसको भी मैं चलाता हूँ। साथ में पहले मैं अपना जो बिज़नेस है मेडिकल का, उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा। एक आप हमें बताएं, मुंबई गए थे आप, उस समय आपको एक्टिंग भी मिली, मौका भी मिला, और फिर वापस क्यों आए? वापस आना तो नहीं चाहता था, हाँ। और मेरे को काम मिलने वाला था। राधा कृष्ण में मैं ऑडिशन दे के आया था, और भी कन्नड़ सीरियल्स बनते रहते हैं वहाँ पे। जैसे क्या होता है कि मशहूर जो सीरियल हो जाता है, जैसे कोई राधा कृष्ण है या फिर सनी देव है, तो वो हर भाषा में बनता रहता है। तो कन्नड़ में भी मेरे को ऑफ़र था, उसमें उन्होंने बोला था कि आपको कैरेक्टर रोल दे देंगे, उसमें डबिंग हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं वापस आ गया। अच्छा, मैं कहा हाँ, तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं वापस आ गया। वहाँ ऑडिशन देने गया, अच्छा लगा लोगों को कि ठीक है आप आते रहिए। क्राइम पेट्रोल आता है, उसमें भी गया था, सावधान इंडिया में भी गया था। अगर मैं 1 साल और वहाँ पे रहता तो मेरे को वन डे टुडे का रोल जो है वो मिल सकता था। अच्छा, हाँ। धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर सकता था। अच्छा, अभी आप किस पोजीशन में हो, क्या कर रहे हो? एक्टिंग भी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? अभी फ़िलहाल तो देखो ऐसा है कि मैं अपने मेडिकल एजेंसी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो कला लाइन भी मेरे लिए फर्स्ट है, लेकिन अभी मैंने कला लाइन को सेकंड में कर दिया। अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको ही संभालता हूँ बस। अच्छा, और मेडिकल कर रखा आपने? अगर कहीं काम मेरे को मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, अभी अब अगर कहीं पे आपको काम मिले तो कला लाइन जो है ना, ये एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि मजबूर कर देती है इंसान को एक्टिंग करने में। भूल जाता है फिर वो कि मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो है अपना जो बिज़नेस है उसको संभालने की। अच्छा, अपना खुद का बिजनेस संभालना। हाँ, संभालने की है। अच्छा, आपने कुछ दिन एक्टिंग भी की है, आपने कला लाइन में बहुत काम किया है और अच्छा भी लगा। आप हमें बताएं, एक कोई डायलॉग, एक्टिंग कोई डायलॉग या एक्टिंग करके हमें दिखाए, दर्शकों को भी दिखाए। क्या आपके पास वही हुनर अभी तक मौजूद है? बिल्कुल है। मैं जब भी कला लाइन के बारे में बात करता हूँ, जो डायलॉग की बात आती है, तो मैं शुरुआत करता हूँ रामलीला से, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी रही है और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। तो मैं गुरु वशिष्ठ जी का जो डायलॉग है, स्थिति वो वहाँ पे होती है जब भरत जी आते हैं ननिहाल से, और उनके पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। तो उस समय स्थिति बहुत गंभीर होती है। उस समय वशिष्ठ जी और भरत जी को बोलते हैं कि आप राज्य गद्दी संभालो। तो भरत जी मना कर देते हैं। तो वशिष्ठ जी भावुक होते हैं, खुश भी होते हैं और नाखुश भी होते हैं। तो उस समय का वो ये डायलॉग है, धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। राम ने तो पिता माता की आज्ञा पालनाथ हेतु राज्य छोड़ा, परंतु तुमने प्राप्त राज्य को तिनके की तरह त्याग की पराकाष्ठा कर दी। पुत्र तुम धन्य हो, पुत्र तुम धन्य हो। भक्त सचमुच आज भगवान से भी आगे बढ़ गया हो। वाह, बहुत ही सुंदर आपने सुनाया। इसके अलावा आप हमें कोई बॉलीवुड का जो आप जहाँ पे आपने एक अनुभव दिखाया है, अपना परचम लहराया था वहाँ पे, वो भी इसमें से कोई अगर कोई डायलॉग हो तो याद सुनाए। कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप जो आपको याद है वो डायलॉग बोलिए, या फिर कोई बाहर कहानी लिखी होती है कि इस चीज़ की आप यहाँ पे ऑडिशन चल रही है। तो कुछ लोग भूल जाते हैं। और हमने भी किया थिएटर, तो हमें थिएटर में ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि जब आप स्क्रिप्ट भूल जाओ तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो थिएटर करते हैं उनको मालूम होता है, उनको सिखाई जाती है ये सब चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, उस समय आप क्या करो, कुछ याद नहीं है, भूल गए, तो आपके पास मटेरियल बहुत है, बहुत मटेरियल है, जिससे आप स्क्रिप्ट अपने आप बनाते चले जाओगे। जैसे मान लीजिए ये धागा है, तो डायलॉग भूल गए, सब कुछ भूल गए, तो आप इस धागे को याद रखो। ये धागा देख रहे हो आप, धागा, ये धागा, ये कोई ऐसा वैसा धागा नहीं है साहब। ये धागा मेरी माँ बजरंगबली के मंदिर से लाकर मेरे हाथ में बांधा था, और मेरी माँ ने कहा था, बेटे जब भी तुम्हें कोई तकलीफ आए तो इस धागे की तरफ देखना और बजरंगबली को याद रखना।
क्योंकि मेरी माँ को बजरंग बली पे बहुत आस्था है। जो जब मैं इस धागे को देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है, क्योंकि साहब ये कोई ऐसा वैसा धागा नहीं है। पहली बात तो ये धागा मुझे मेरी माँ ने बांधा था। दूसरी बात कि इस धागे में बहुत आस्था जुड़ी हुई है। तो साहब जब इस धागे को देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। बहुत ही सुंदर। क्योंकि ये ऐसा वैसा धागा नहीं है, इसमें बहुत आस्था जुड़ी है। उसके बाद आपके पास शर्ट है, वॉच है। आपने धागे पे इस पे भी आपने डायलॉग बना दिया। अब रिंग पे हम बनाए। बिल्कुल बिल्कुल रिंग पे बना सकते हैं। अच्छा, ये जो रिंग देख रहे हो, ये रिंग देख रहे हो, ये कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है साहब। मुझे मेरे गुरुजी ने पहनाई थी और गुरुजी ने कहा था कि बेटे ये जो रिंग है ये कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है। इस रिंग में बहुत ताकत छुपी हुई है। इस रिंग में तुम्हारे सारे गुण हैं। उस गुण को, उस कला को निकाल कर दिखाना दुनिया को, क्योंकि साहब ये कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है, ये मेरे गुरुजी ने दी थी मुझे। बहुत ही सुंदर। दर्शकों, अच्छा, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। अब हमारे दर्शकों को हम जो भी एक अनुभव व्यक्ति है उनसे परिचित करवाते हैं, एक संदेश दिलाते हैं हमारे दर्शकों को। अब हमारे दर्शकों को एक संदेश ज़रूर बताएं अपनी तरफ से। बहुत अच्छा मुकाम है आपका और बहुत अच्छी थीम है आपकी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नए कलाकारों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मुंबई जाते हैं तो साथ साथ में अगर आप कुछ काम धंधा करते हैं तो उसको मत छोड़ना। कला लाइन अपनी जगह है, काम अगर कोई आप कर रहे हो तो वो अपनी जगह है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से बात करके ही जाए। कुछ दिन वहाँ पे साल 2 साल अगर आपको लगता है कि कुछ बात नहीं बन रही तो आप जो अपना काम कर रहे हैं उसको जारी रखें। पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कला लाइन से जुड़े हुए हैं और उसको कला लाइन को छोड़ना नहीं चाहता तो मेरे ख्याल से आज के इस ज़माने में यूट्यूब से, सोशल मीडिया पे जो आजकल चल रहा है चैनल, इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं हो सकता जिसको कह सकते हैं हमें यूट्यूब। ये बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म है। पूरी दुनिया में सब जगह आप अपनी कला दिखा सकते हो। बस मैं छोटे शब्दों में यही बात कहना चाहूँगा। इसमें आप अपने आप कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं दर्शकों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।